सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जंतुशाला घूम रहे थे। इस वीडियो में चलिए कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है आम अथवा ना माध्यम में न उत्तरता। हाँ या ना में उत्तर देना है, यानी जो सही है वहाँ आम लिखेंगे यानी हाँ, और जो गलत है वहाँ लिखेंगे ना। तो पहला है जंतुशालायाम बहवः पशवः वसन्ति। जंतुशाला में बहुत सारे पशु रहते हैं। तो यह तो बिल्कुल सही है, उसमें तो रहते ही हैं, तो इसका हो जाएगा आम। फिर है छात्राः चलचित्रं द्रष्टुं गच्छन्ति। छात्र चलचित्र देखने के लिए जाते हैं। चलचित्र यानी कि मूवी, पिक्चर देखने तो नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ना। जंतुशालायाम वानराः नृत्यन्ति। जंतुशाला में बंदर नृत्य करते हैं। बंदर तो नृत्य नहीं कर रहे थे, बंदर क्या कर रहे थे? बंदर उछल कूद कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा ना। अजगरः तु अति लघु भवति। अजगर तो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल गलत है। अजगर तो बहुत विशाल होता है, इसमें हो जाएगा ना। जंतुशालायाम अनेके पक्षिणः भवन्ति। जंतुशाला में अनेक पक्षी होते हैं, बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा आम। उसके बाद है एक पदेन उत्तरता। एक पद में उत्तर देना है। सारा उत्तर बच्चों मैंने इधर लिख कर रखा है, आपको समझते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाना है। के प्रसन्नाः सन्ति। कौन प्रसन्न है? तो इसमें हो जाएगा छात्राः। सभी छात्र प्रसन्न हैं। के स्थान पर आपको लिख देना है छात्राः। गजः कीदृशः पशुः अस्ति। हाथी कैसा पशु है? तो इसका हो जाएगा विशाल कायाः। विशाल काया यानी कि उसका शरीर जो होता है वो बहुत ही विशाल होता है। वनराजः कः अस्ति। वनराज कौन है? सिंहः। सिंह को ही वनराज कहा जाता है। कस्याः शोभा अति रमणीय। किसकी शोभा बहुत ही रमणीय होती है, मनोहर होती है? तो जंतुशालायाः, जंतुशाला की यानी कि चिड़िया घर की। कः मनोहरं नृत्यति। कौन सुंदर नृत्य करता है? तो इसका हो जाएगा मयूरः। बच्चों, मयूर के नृत्य का जिक्र इस पाठ में नहीं किया गया है, कहीं पर भी मयूर का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि कहाँ मनोहरम नृत्यति। तो मयूर ही नृत्य करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मयूरः। यहाँ पर है पूर्ण वाक्य न उत्तरता। यहाँ पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। सर्वे छात्राः कुत्र एकत्रिताः भवन्ति। सभी छात्र कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो कुत्र के स्थान पर आपको लिख देना है बिरसा जैविक उद्यानात् बहिः। बिरसा जैविक उद्यान के बाहर एकत्रित हुए थे। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे छात्राः बिरसा जैविक उद्यानात् बहिः एकत्रिताः भवन्ति। उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। जनाः सिंहं किं कथयन्ति। लोग सिंह को क्या कहते हैं, यानी किन्हें और किन किन नामों से पुकारते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, मृगपतिः, पंचाननः, मृगराजः, केसरी अपि, इन नामों से भी उन्हें पुकारते हैं। सरोवरे के जल जीवाः सन्ति। सरोवर में कौन कौन से जल जीव हैं? तो मकराः, मीनाः, कच्छपाः, कर्कटाः, मंडूकाः आद्यः। तो के स्थान पर आप ये सभी लिख देंगे। जंतुशालायाम के पक्षिणः सन्ति। जंतुशाला में कौन कौन से पक्षी हैं? तो उसमें हो जाएगा शुकाः, पिकाः, कपोताः, उल्लुकाः, सारिकाः इत्यादयः।
यानी कि यही सब पक्षी वहाँ पर थे। तो के स्थान पर सारे पक्षियों के नाम आप लिख देंगे। बालकाः किं किं दृष्ट्वा करतलध्वनिं कुर्वन्ति। बालक क्या देखकर करतल ध्वनि करते हैं? तो इसका हो जाएगा मृगस्य मनोहरम धावनम। मृग के मनोहर दौड़ को देखकर वे लोग ताली बजाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है रेखांकित तानि पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि लिखता। रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है मंडूकाः जले तिष्ठन्ति। मेंढक जल में रहते हैं। तो कौन जल में रहते हैं? तो मंडूकाः के स्थान पर आप लिखेंगे के। उसके बाद ये सभी उतारेंगे और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है जंतुशालायाः परिवेशः दर्शनीयः भवति। जंतुशाला का परिवेश दर्शनीय होता है। तो किसका परिवेश? तो जंतुशालायाः के स्थान पर आप लिख देंगे कस्याः। छात्राः बसयानेन गच्छन्ति। छात्र बस यान से जाते हैं। तो किससे जाते हैं? तो बसयानेन के स्थान पर आप लिख देंगे केन। फिर है सर्वे मयूरस्य नृत्यं पश्यन्ति। सभी मोर का नृत्य देखते हैं। ये बच्चों प्रश्न में लिखा हुआ है लेकिन पाठ में कहीं पर नहीं दिया गया है। खैर जाने दीजिए, जब प्रश्न में है तो हम लोग तो इसका उत्तर दे ही सकते हैं। तो सर्वे मयूरस्य नृत्यं पश्यन्ति। तो यहाँ पर मयूरस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। किसका नृत्य देखते हैं? सरोवरे बहवः जलजीवाः सन्ति। सरोवर में बहुत से जलजीव हैं। तो कहाँ पर हैं? तो सरोवरे के स्थान पर हो जाएगा कुत्र। उसके बाद है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयता। ये सभी अव्यय यहाँ पर दिए हुए हैं और इन्हीं को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझिए। एक उदाहरण दिया हुआ है वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। सः वनराजः सिंहः वृक्षस्य अधः। यहाँ पर हो जाए अधः नीचे ही, वृक्षस्य नीचे ही, है ना। कथम राजा इव उपविशति। कि वह वनराज सिंह जो है वो वृक्ष के नीचे कैसे राजा के समान बैठा है। विवादेन। तो यहाँ हो जाएगा अलम विवादेन, यानी कि शोर मत करो। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अलम, माँ में हलंत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर विवादेना व्यंजन वर्ण आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यंजन वर्ण से पूर्व माँ हलंत नहीं होता है, उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अलम। अलम विवादेना। अगर यहाँ पर कोई स्वर वर्ण होता तो फिर अलम इस तरह से लिखा जाता। इसे आप ध्यान देंगे। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। यानी कि वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः। यहाँ हो जाएगा मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः जंतुशालायाः अन्तः प्रविशन्ति। छात्र जंतुशाला के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद है अशुद्धम पदम चिनुत। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जिसमें से कि हर पंक्ति में एक पद जो है वह अशुद्ध है, तो उसे मैंने बच्चों कलर कर दिया है। यहाँ पर गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो ये तीनों पद जो है वो सही हैं, लेकिन गमन्ति यह अशुद्ध है। ऐसा कुछ होता नहीं है। गच्छन्ति होता है, गमन्ति नहीं होता है। फिर है रमाभ्यः, सीताभ्यः, रामाभ्यः, कमलाभ्यः। तो ये राम का यहाँ पर रामाभ्यः यही अशुद्ध है। रामेभ्यः होता है, रामाभ्यः नहीं होता है। फिर लतया, यह ठीक है।
रमया भी ठीक है, निशया भी सही है, लेकिन मातया अशुद्ध है। लते, रमे, प्रिय ये तीनों सही है, माते यहाँ पर अशुद्ध है। लिखति, गर्जति, फलति ये तीनों सही है, असति गलत है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। सभी प्रश्न उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।